नमस्कार, मैं त्रिभुवन शर्मा और आप देख रहे हैं एटी समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र में आगामी 25 मई 2024 को हो रहे मतदान के मद्देनजर बहादुरगंज स्थित लक्ष्मण बाजार के सामने मोती पार्क मंदिर में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हवन अनुष्ठान किया जा रहा है। यह अनुष्ठान बहादुरगंज के व्यवसायी एवं नवीनतम जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता द्वारा किया जा रहा है। मतदाताओं में मतदान को लेकर जागरूकता लाने और अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है और देश को धर्मनिरपेक्ष विकासशील सरकार मिले और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान तीसरे कार्यकाल और अधिक ऊर्जा से दे और देश विश्व में अपना कीर्तिमान स्थापित करे, यही लक्ष्य है इस अनुष्ठान का। वहीं मतदाता जागरूकता के इस अनुष्ठान में आज प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए हवन कुंड में आहुतियाँ डाली और प्रयागराज के जनमानस का आह्वान किया कि उमेश कुमार गुप्ता चप्पू द्वारा किया गया अनुष्ठान लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी के लिए है। लोग जागरूक बनकर 25 मई को अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान को अपना पहला कर्तव्य मानकर सर्वप्रथम मतदान करने के बाद ही अन्य काम करें। आपका एक मत देश में मजबूत सरकार बनाने का काम करेगा, जिससे राष्ट्र समृद्ध होगा और जनमानस का विकास होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक उमेश कुमार गुप्ता उर्फ चप्पू ने कहा कि देश को मजबूत सरकार देने और लोगों में मतदान करने को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने को लेकर यह अनुष्ठान शुरू किया गया है। ईश्वर का आशीर्वाद मिले कि देश को मजबूत सरकार, स्थिर सरकार मिले और आम जनमानस का विकास हो। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बड़ी संख्या में अपने मतों का प्रयोग कर अपना कर्तव्य निभाएं। यह अनुष्ठान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक निरंतर चल रहा है। जो भी आम जनमानस इसमें भाग लेने के इच्छुक हों, उनका स्वागत है। अनुष्ठान 4 जून 2024 तक चलता रहेगा। वहीं इस अवसर पर अनुष्ठान में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हवन में भाग लिया। प्रयाग यज्ञ की भूमि है और प्रयाग की धरती पर ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर यज्ञ ना हुआ हो। और जब जब देश के अंदर पुनीत कार्यों की आवश्यकता होती है तो प्रयाग के सम्मानित नागरिक यज्ञ के माध्यम से उन्हें शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। उसी निमित्त आज इस मोती पार्क में उमेश गुप्ता चप्पू जी के संयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 के पार एक बार पुनः देश की जनता सत्ता सौंपे, इस निमित्त आज यहाँ पर हवन और यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक भी उपस्थित रहे। हम सब लोगों ने यज्ञ भगवान से यह प्रार्थना किया कि देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जो प्रत्येक नागरिकों के हृदय में वास करते हैं, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, और जिन्होंने प्रयागराज को बहुत कुछ दिया है। केंद्रीय लॉ विश्वविद्यालय 2019 के महाकुंभ में पूरी दुनिया के राजदूतों को यहाँ पर ले आकर के माँ गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में उनका दर्शन कराना, कुंभ को एक वैश्विक आधार देना, और इसके साथ साथ देश में जब सामाजिक समरसता की बुनियाद को मजबूत करना था, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयाग का चयन किया और यहीं प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर सफाई कर्मचारियों का पांव पखार करके पूरे देश में सामाजिक समरसता की बुनियाद को मजबूत किया। और इसके साथ ही साथ इस देश के अंदर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन थे, उनके प्रति जब अपने दायित्वों का निर्वहन करना हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा दिव्यांग सहायक उपकरण वितरण करने का कार्यक्रम का आयोजन वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रयाग की पावन पुण्य भूमि पर किया था। तो इस नाते प्रयाग के गौरव को बढ़ाने का हर क्षण प्रयत्न और प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो आज सभी प्रयागवासी मिलकर के 400 के पार एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद का शपथ ले, देश की जनता का आह्वान करने के लिए, और यज्ञ भगवान से हम सब लोगों ने प्रार्थना किया है और यही निवेदन किया है कि देश के अंदर इसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली, शांति, गरीब कल्याण की तमाम जो योजनाएं चल रही है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। यही भगवान से आज हम सब लोगों ने प्रार्थना किया। देखिए, प्रयागराज की जनता बहुत ही जागरूक है। देश की राजनीति में प्रयागराज का अपना एक अलग महत्व है
और प्रयागराज जिस प्रकार से निर्णय लेता है, पूरे देश की जनता उसको आत्मसात करती है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जो उत्साह और जो जन सैलाब दिखाई पड़ा, उससे ये प्रतीत होता है कि प्रयागराज की जनता ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए मैं प्रयाग की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी ये नागरिक धर्म का पालन करते हुए सब लोग 25 मई को जाएं मतदान स्थल पर और कमल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों माननीय नीरज त्रिपाठी जी इलाहाबाद से और फूलपुर से माननीय प्रवीण पटेल जी को प्रचंड बहुमत से जिता करके मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करें। यही मैं प्रयाग की जनता से निवेदन करता हूँ। हवन का कार्यक्रम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के विजयी रथ के लिए 400 पार के लिए हवन किया जा रहा है। डेली 18 अप्रैल से 4 जून तक ये हवन का कार्यक्रम 18 अप्रैल से शुरू हुआ है, 4 जून तक ये लास्ट चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार लोकसभा सीट में विजयी 400 पार करके सभी सांसदों के द्वारा तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने और जिनके नेतृत्व में हमारे देश के नगरवासी, देशवासी सभी सुरक्षित रहे और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो 60 साल के बाद मिले हैं और 10 साल से उनका निरंतर कार्य देख करके जनता बार बार उनको चुनती है और 2 बार चुनी और तीसरी बार भी जनता उनको उत्साहित है प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए। और हमारे देश की जनता को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल से खुश है। उन्होंने अपने कार्यकाल में हम सेना को भी मजबूत किया और शिक्षा में भी मजबूती पर लाई है और हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मजबूती लाई है। इस वजह से हमारी देश की जनता खुश है और उनको बार बार चुनने के लिए, इसीलिए हम लोग चुनने के लिए उनको 400 पार कराने के लिए हम लोग अपना हवन यज्ञ करा रहे हैं ताकि प्रभु के द्वारा उनको आशीर्वाद मिले, जनता के द्वारा आशीर्वाद मिले, सभी लोगों को द्वारा उनको आशीर्वाद मिले ताकि हमारे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में बने। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहें एटी समाचार।